सुप्रभात बच्चों। आज हम भारत की खोज से अंतिम अध्याय दो पृष्ठभूमियाँ भारतीय और अंग्रेजी इसको देख रहे हैं। आप सभी इस पाठ को, बहुत छोटा सा पाठ है ये, आप सभी इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और यहाँ पर जो 1942 के आंदोलन से जो उथल पुथल हुई, उस उथल पुथल के विषय में भारतीय पृष्ठभूमियाँ और अंग्रेजी पृष्ठभूमि के विषय में बात की गई है। तो बच्चों, इसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ तो जगह जगह पर भारतीय नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। ऐसे में भारतीय जनता भड़क उठी और उसने हिंसक रुख अपना लिया। गिरफ्तारियां तथा गोलीबारियों की घटनाओं ने जनता को चुप न बैठने पर विवश कर दिया और ऐसे में स्थानीय नेता उभर कर भी सामने आने लगे और जनता ने उनका अनुसरण किया। और यह आंदोलन 1942 में एक हिंसक रूप ले चुका था और इसमें विद्यार्थियों ने भी शांतिपूर्ण तरीके से, कुछ ने उग्र रूप से इसमें अपनी भूमिका निभाई। जिस तरह से 1857 के विद्रोह के बाद यह आंदोलन आगे बढ़ रहा था, क्योंकि 1857 में सरकार ने, अंग्रेज़ों ने भारतीयों की आवाज़ को दबा दिया था, लेकिन इस आवाज़ को दबाना उनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं था, उनके बस की बात नहीं थी। क्योंकि 1942 में सभी वर्ग, भारत में रहने वाले सभी नागरिक, सभी वर्ग अंग्रेज़ों के आतंक से दुखी थे। इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन को हर एक मोर्चे पर संभाला और सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 1800 के आसपास लोग मरने की आशंका थी, लेकिन वो जो संख्या थी जो वास्तव में जो अनुमान लगाया गया वो 10,000 के आसपास थी। और इस आंदोलन के फलस्वरूप ही बहुत से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया, जिसे पुनः स्थापित करने में हफ्तों लग गए। और संयुक्त प्रांत यानी कि जो वर्तमान उत्तर प्रदेश था, उसके बलिया जिले को अंग्रेजों को दोबारा जीतना पड़ा। अब इस आंदोलन के साथ ही साथ भारत में और कई सारी चीज़ें चल रही थी, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उससे बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, जिससे कि देश में बीमारी, अकाल की स्थिति आ गई थी। तो सभी लोग बहुत ही परेशान थे। अंग्रेजी शासन में बहुत दीनहीन अवस्था से गुजर रहे थे लोग। भीषण अकाल पड़ा, जिससे कि स्थिति और भी बदतर हो गई और बंगाल और पूर्वी दक्षिण भारत पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। और अकाल के बाद भारत में व्याप्त अंतर्विरोधों से उभर कर सामने आया और जो कलकत्ता में एक और सड़कों पर लाशें बिछी थीं, तो दूसरी तरफ अभिजात्य वर्ग अपने विलासिता में डूबा हुआ था और ऐसे वर्ग अपने ऐशो आराम तथा नाच गाने में डूबे रहते थे। और भारत की इस दयनीय दशा को देखकर भारतीय विद्वान इसके भविष्य को लेकर दुविधाग्रस्त थे। मृत्यु शैया पर पड़े टैगोर यह सोच रहे थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की तस्वीर कैसी होगी, क्योंकि भारत की दुर्गति का कोई अंत उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तो बच्चों, आप सभी इस पूरे पाठ को किस तरह से यहाँ पर अंग्रेजों ने शासन किया और भारतीयों ने किस तरह से संघर्ष करके उन्होंने अपनी अंतरिम सरकार बनाई, और फिर अंतरिम सरकार के साथ साथ भारत ने यहाँ पर आर्थिक परिस्थितियों को भी झेला, अकाल को भी झेला और कई बीमारियों को भी झेला। और भारत का जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे यहाँ आगे बढ़ते रहा। ठीक है, आप सभी इसको अच्छे से एक बार पढ़िएगा और इसके प्रश्नों को ध्यान से याद कीजिएगा।